अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम मज़दूर लोगों के जो मुश्किलात होते हैं वो हायर अथॉरिटी तक पहुंच जाते हैं और हमें उनका सॉल्व मिल जाता है। अब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर एनुअल एजुकेशन स्टैंडर्ड जो सबमिट किए जाते थे डिपार्टमेंट में, तो उसका डेट एक्सपायर हो चुका है। 30 सितंबर तक ही था उसका डेट। तो उसके बावजूद हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर अभी आधे ही एजुकेशन फाइल सबमिट हुए हैं डिपार्टमेंट में, जिसका वजूहत ये रहे हैं कि वो लेबर की कोई फॉल्ट है नहीं, उसमें गलती एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक भी प्रोवाइड नहीं किया है मार्क्स कार्ड, या अभी कुछ बच्चों ने एडमिशन भी नहीं किया है और इधर से लास्ट डेट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से मजदूर लोगों के ऊपर जुल्म है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही सोचना चाहिए था कि एजुकेशन के साथ हम किस तरह की मीटिंग करेंगे, और ताकि सही टाइम पर उनको मार्क्स कार्ड भी मिलते और उनका एडमिशन भी होता, उसके बाद उनको ये डेट एक्सपायरी करना था। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है खासकर एडवाइज़र साहब से, या सीओ साहब जो हमारा सेक्रेटरी है इसके साथ, उसको हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक आधे ही एजुकेशन फाइलें सबमिट हुए हैं। मेहरबानी करके इस डेट को एक्सटेंड कीजिएगा, ताकि जब तक उन सबको मार्क्स कार्ड या एडमिशन हो जाएगा उसके बाद एक्सपायर करना होता है तो वो ठीक है। हमारे मसाइलों का अजाला 2011 से आज तक नहीं हुआ है। मतलब हम बार बार हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ये लेबर लोग हैं, उनके मसाइलों की तरफ ज़रा ध्यान दिया जाए। इसमें सबसे पहले हमने आज पहली बार एक अफसर को देखा, जो अफसर बिल्कुल तन मन और धन से इस लेबर के लिए काम कर रहा है। वो है अनंतनाग के मिस्टर पीर ज़मीर साहब। उन्होंने आज 2011 के बाद ऐसा काम किया है जिस काम की सराहना हर सतह पर की जा रही है, कि इन लेबर लोगों को लूटने के लिए एजेंटों का सिलसिला जारी है, और जो एजेंट लोग खराब काम करते हैं और इसका वो नतीजा यूनियनों को भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से अटेंडेंस शीट उन्होंने बनाया है। उस अटेंडेंस शीट को अगर हुकूमती सतह पर रेगुलर किया जाएगा सारे वादी कश्मीर में, तो इससे काम बन सकता है और लोगों को लूटने के लिए अभी नहीं मिल जाएगा। तो इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ये मास्टर कार्ड जो है इसको हुकूमती सतह पर इसको लागू किया जाए, पूरे JNK में इसको लागू किया जाए, ताकि लोग लूटने से बच जाएं। ये मैसेज है लेबर लोगों तक कि जितने भी आप लोगों के मसाइल है, आप लोग टाइम पर अवेयर नहीं होते हो। गवर्नमेंट ने भी टाइम दिया था, उसके लिए हम लेबर डिपार्टमेंट और हायर अथॉरिटी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर DC साहब का भी। उन्होंने भी हमेशा ये कहा कि जहाँ पर लेबर की बात होगी तो मैं आगे हूँ। इसलिए मैं लेबर को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एजेंटों के पीछे मत जाओ, जो इसका को एजेंटगिरी बनाते हैं, चाहे वो किसी एजेंसी के नाम पर होंगे या ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर। आप लोग सही देखो, आप लोगों के बुरे वक्त में कौन आगे आता है या नेक दिली किसके ऊपर है, उन सब का फॉलो करो और हमेशा टाइम पर ही अवेयर रहो। आप लोगों की एजुकेशन इस वक्त अगर नहीं हो जाएगी, या आप लोग टाइम पर कोताही करते हो, तो आप लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। इसलिए मेहरबानी करके आप लोग आगे से ध्यान रखो, कब टाइम होगा तो टाइम पर ही आप लोग इसका एजुकेशन या और भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उन सब का फॉर्मेट टाइम पर ही सबमिट किया करो। रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटी से कि मेहरबानी करके इसका टाइम एक्सटेंड कीजिएगा। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहिब जो ज़मीर साहब है, वो लेबर के हमदर्द तो है ही, और वो लेबर को हर तरीके से देखता है। तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि जितना अच्छा हो सकेगा लेबर लोगों के लिए वो सब करते ही हो। तो ये जितने भी मसले हैं, छोटे छोटे मसले, उनके ऊपर भी ध्यान दिया करो। और हमें पूरी उम्मीद भी है कि एडवाइज़र साहब लेबर की बात पूरी तरीके से लेता है दिल पर, और उन्होंने कहा भी है कि कहीं पर भी लेबर का कोई मसला होगा तो मुझ तक पहुंचना चाहे, वो उसका सॉल्व करेगा। सरकार के लिए जो तरीका अपनाया है ज़मीर साहब ने, इससे क्लियर हो जाएगा कि
कंस्ट्रक्शन वर्कर कौन है और अदर प्रोफेशनल्स के कौन है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बोर्ड सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो कोई अगर कोई गलत नाम भी देगा कि हाँ इसने मेरे पास काम किया है नवेडिए, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को और एक पॉइंट मिल चुका है लेबर सेस कलेक्ट करने के लिए। अगर लेबर कहते हैं हमने वहाँ पर काम किया है 2 महीने 3 महीने, तो लेबर डिपार्टमेंट को उस जगह पर चेक करना चाहे और वहाँ से अगर 10 लाख ऊपर से बिल्डिंग बनी है तो उसका सेस भी कलेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अनंतनाग की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है और मेरे कहना यह है कि पूरे J&K में ये लागू होना चाहिए। एक तो लेबर की सेस भी आ जाएगी, बोर्ड भी बनेगा और दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्कर नकली और असल का भी फर्क निकल जाएगी। शुक्रिया।